अच्छा, सबसे पहली चीज़ मैं ये बता रही हूँ कि एंटी एलर्जी, हाँ, नेचुरोपैथी में एंटी एलर्जी बता रही हूँ। नेचुरोपैथी में सबसे अच्छी एंटी एलर्जी जो है वो लौंग है। लौंग और बेसल यानी तुलसी, इनका कहवा बना के बच्चों को भी दे, बड़ों को भी दे, और रोज़ाना जो है ना ये पिलाना चाहिए, तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लौंग में से सोच रही हूँ उसका फ़ायदा कितना है। मैं हमारे पास वो बड़ी प्यारी हमारी एक्ट्रेस आती हैं फ़हीमा, तो वो अपने ना वॉलेट में रखती हैं लौंग। तो मैंने कहा आप क्यों हर वक्त वॉलेट में भी लौंग होती? कहती जब मुझे चाय मिलती ना मैं चाय में भी लौंग डाल देती हूँ अपनी, कि चाय कहीं बाहर की भी चाय मिली उसमें भी लौंग डाल के। तो कहती और मेरे कुछ लोग कहते बरकत भी बड़ी होती है। तो पता नहीं कितने कितने अच्छा, जैसे चित्राल में पुराने ज़माने में ऐसा होता था, जो दुल्हन होती थी ना तो उसको उसके साथ जो है ना लौंग हम पिरो के और करके ना उनको देते थे। हाँ, लौंग से ये कहते हैं कि ना आपकी नेगेटिविटी भी ख़त्म होती है। ओके हाँ, और नेगेटिविटी और कुछ भी हो, जैसे आप 2 लौंग 7 दिन तक खा लें, तो अगर आपको इल्यूजन्स है, कुछ भी है, आपको लगता है किसी ने कुछ कराया है, मिसाल है, बाज़ औक़ात B12 की कमी से ही सब होता है, ठीक है, तो फिर आप 2 लौंग रोज़ाना लें और खुदारा मल्टीविटामिन ले लें जिसमें B12 हो, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं ना पानी पीना नहीं, देखें चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए 8 ग्लास पानी तो लाजमी पीना है, मगर कुछ को पानी का जायका अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो फिर एक ऐसी एंटी एलर्जी वाटर बनाना बता रही हूँ कि आप पूरा दिन ये वाला पानी पिए ताकि उससे आप हाइड्रेट भी रहें और इनकी आपको इफादियत भी मिलती रहे। इसमें आप जैसे 1.5 लीटर आपने पानी लिया है तो आप इसमें 5 लौंग डाल दें, ठीक है, 5 लौंग आप डाल देंगे इसमें। फिर आपने तुलसी के पत्ते, अच्छा न्याज़बो जो है तुलसी की फैमिली है। बेसल जो असल होता है उसके वाइट फ्लावर्स होते हैं, वो बहुत ऐसा होता है कि उसके पास से कोई गुजर भी जाए तो वो जो है खत्म हो जाता है। अच्छा। उसको बहुत पाकीज़गी चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक, वो जो है ना नहीं रहता। लेकिन चले अगर आपको नहीं तुलसी मिल रही तो यहाँ पे जैसे बिटर वाली रखी हुई है, स्वीट बेसल बहुत मुश्किल से किसी के घर में सही तरीके से वो होता है, बड़ा नाजुक और बहुत नखरीला पौधा होता है, ठीक है, लेकिन अगर बिटर वाली मिल रही है, देखिए यहाँ पे न्याज़बो भी है और बिटर वाली तुलसी भी है, इसके छोटे से पत्ते होते हैं, तो ये लें तो ये इसमें मेडिसिनल वैल्यू न्याज़बो से कुछ ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये आपने लेना है मुट्ठी भर और इसको आपने करना है क्रश, आपने पानी को सिर्फ गर्म करना है, पानी नहीं गर्म करना है। वो पानी जो आप पहले से पीने के लिए आप रख रहे हैं, उसमें आप मुलैठी की एक छोटी सी डंडी डाल देंगे। मुलैठी गले की खराश के लिए बहुत बेहतरीन है, इसीलिए पान वाले मुलैठी रखते हैं, और जो अवाल वगैरह होते हैं वो जरूर लौंग और मुलैठी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका इतना सा टुकड़ा आपने डालना है, बहुत ज्यादा नहीं, इतना सा, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें डालेंगे अजवाइन, ये आपका एंटी एलर्जी जो है वाटर तैयार हो जाएगा। आपने मुलेठी की बात की, वो जो सिरप आते हैं खांसी के, उसमें भी मुलेठी का फ्लेवर भी आता है जी, और नेम इट, बट हाँ आता है। और इसमें आप डालेंगे अदरक, ठीक है, अदरक को चॉप करके डालेंगे और इसको हल्का सा गर्म करके सारी चीजें इन्फ्यूज हो जाए। अदरक को बहुत पतला बारीक बारीक काट के डालेंगे, ठीक है। तो ये आपका एंटी एलर्जी वाटर तैयार हो गया, 1.5 लीटर आप डेली पीना शुरू कर दें। और बेसल लीव्स जो है ना वो आप प्लीज चबा लें। और जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ही छोटे, 6 महीने से छोटे बच्चे होते हैं, उनके साथ आप ये करेंगे कि देखिए मच्छर उनको भी काट सकता है ना, तो तुलसी के पत्ते ले ले। वैसे बेसल ऑयल बहुत अच्छा होता है, लेकिन नहीं है तो आप तुलसी के पत्तों को ही क्रश करके इधर लगाना शुरू कर दे। जिनको खांसी वगैरह हो ना बच्चों के, ये वाली जगह जो है आप लगाएं छोटे बच्चों को, आप देखें उससे एक तो मच्छर भी करीब नहीं आएगा इसकी खुशबू से, और उनको जो खूं जैसे खांसी वो नहीं होगी। और ये इसी को लेके तुलसी को लेके ऐसे करके क्रश करेंगे ना, इसका वॉलेटाइल ऑयल आपके हाथ में आ जाएगा। अगर अभी मैं आपको आके सुंगाऊं तो इसमें खुशबू बड़ी अच्छी होगी। यहाँ लगाना है, बच्चों के पीछे लगाना है, और पाँव पे भी ऐसे मसल दें इसको, छोटे बच्चों को, ठीक है। तो इससे जो हो ना उनको एक तो उनकी आपने पाँव पे मसाज कर ली और इसके बेनिफिट्स उनको मिल गए, ये एकदम एब्जॉर्प्शन हो गई, उससे उनकी जो नज़ला खांसी, देखिए 6 महीने तक डॉक्टर्स भी बच्चों को ज्यादा दवा नहीं देते, लेकिन 6 महीने तक जो है ना उनको प्लीज शहद भी ना चटाएं। जी,
बिल्कुल। अगर आपके खानदान में पोलन एलर्जी है तो पोलन एलर्जी, क्योंकि ये बनता है फूलों के पोलन से ही बनता है ना, तो पोलन एलर्जी में शहद नहीं देना चाहिए, अदरवाइज शहद आप दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको अगर अच्छा, आप कुछ तो डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चों को आपने 1 साल तक आपने शहद नहीं देना, वो नहीं कहते, जो भी एलर्जिक वाली चीजें होती है ना वो आपने नहीं देना है। मैंने कहा कि अगर आपको पता है कि आपके खानदान में पोलन एलर्जी नहीं है तो आप शहद चटा सकते हैं, अगर 6 महीने के बाद, ठीक है, नहीं तो आपने नहीं देना, ठीक है। अच्छा, और दूसरा नेचुरोपैथी में बुखार उतारने के लिए एक लकड़ी आती है, जैसे हमारे वो उस मनी प्लांट का पौधा होता है, उसी तरह ग्लू का पौधा होता है। अच्छा, उसको कहते हैं गिलू की लकड़ी। अच्छा, वो बहुत अच्छा होता है, सिर्फ वही अगर आप उबाल के पी लें तो उससे जो है ना आपके इन्फेक्शन कंट्रोल होते हैं, तो बुखार उतर जाता है, ठीक है। अच्छा, एक मेरा बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा बच्चों के लिए, बहुत जबरदस्त नुस्खा है। ये बहुत बड़ी प्याज है, जी। आपने तो इतनी छोटी सी प्याज लेनी, जैसे नींबू जितनी प्याज छोटी छोटी आती है ना, वो उसको आपने देखे इस तरह काटा, उसके ऊपर आपने डालना है चीनी, ऐसे, ठीक है। फिर आपने उसकी दूसरी लेयर काटनी है पतली पतली, और उस पर आपने चीनी रखनी है, ठीक है। फिर आपने दोबारा एक लेयर काटना है। ये तो बहुत बड़ी प्याज है, तो जो छोटी प्याज होती है उसमें ये हो जाए। डॉक्टर बिल्किस रुक जाइए, एक बड़े मजे का नुस्खा भी है, ब्रेक भी आ रही है, तो ब्रेक के बाद इसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो प्याज और चीनी अगर आपके घर में है फौरन निकाल के साथ में रखें, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर बिल्किस हमें 2 चीज़ों से कुछ बनाना सिखा रही थी। वो था कि जी एक छोटा, उन्होंने कहा प्याज आप लें, प्याज को स्लाइस करें, उसके ऊपर चीनी डालें, देन फिर स्लाइस करें, पिज़्ज़ा और पतले पतले स्लाइसेस करें। ये किस चीज़ के लिए डॉक्टर बिल्किस? बताती हूँ। प्याज और चीनी का कॉम्बिनेशन। हाँ, इसको जैसे इस तरह मैंने रख लिया, 5-10 मिनट आपने रखना है, उसके बाद इसको हाथ से मसल लें, लेकिन हाथ साफ होने चाहिए, ठीक है। हाथ से मसल लें, इसका 1/2 टीस्पून तक जो है ना इसका एक एक्सट्रैक्ट निकल आएगा। अच्छा, इसको कूटना वूटना कुछ भी नहीं है, ना ही ग्राइंड करना है, याद रखिएगा। जी, ये भी एंटी एलर्जी भी है, और बच्चों का बुखार, इन्फेक्शन जैसा भी हो, कंजेशन जैसा भी हो, उसको उसके बलगम को उखाड़ देती है। इसके बाद इनको उल्टी होती है और काफ़ी बलगम निकल जाता है, और बच्चों का बुखार भी मेरे अपने बच्चों पे आजमाया हुआ नुस्खा है, उनसे इन्फेक्शन जो है ना बहुत जल्दी क्योर होता है। और होम्योपैथिक में तो इसकी दवा भी मिलती है। ये किन किन के लिए अच्छी है? जिनको पोलन एलर्जी होती है, जैसे ही मौसम बदलता है 3 महीने बाद उनके साथ क्या होता है कि छींकें, स्नीजिंग, और ये जो है ना पूरा अपने आप को रगड़ रहे होते बच्चे, उनको आप लाजमी दे, आप डॉक्टर के पास भले जाएं, आप डॉक्टर का इलाज कराएं। प्याज चीनी से मतलब कि 2 चीजें ऐसी हैं कि हर घर में होती है, और ये है आपका फर्स्ट एड, यानी कि डॉक्टर के पास जाने से पहले आप दवा नहीं देना चाहते, कुछ भी नहीं, तो आप ये लाजमी दें, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और है ना बलगम भी उखड़ जाता है, और जो है ना बच्चे सुकून में आ जाते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने के बाद आप इनको 1 से 2 कतरा देते हैं, वो भी वॉमिट करने के बाद सुकून में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने बात की कि हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है। एक बात याद रखिएगा, मौसम के हिसाब से ग़िज़ा भी बदलनी है। और न्यूबॉर्न बेबी जैसे खाने पे आते हैं तो एक चीज जो है ना, बनाना बहुत ज्यादा देते हैं। इस मौसम में बनाना बिल्कुल ना दें, ठीक है। बनाना एक अच्छी ग़िज़ा है, देते, लेकिन ये जो सर्द मौसम है उसमें केला नहीं देना चाहिए, हम नेचुरोपैथ कहते हैं। टोमेटो केचप नहीं देना चाहिए, फ्रीजी ड्रिंक्स बच्चों को नहीं दें, ठीक है। आप इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो फिर आप नहीं दे। क्योंकि देखिए, अगर एक तो केला कोई हम दरख्त से पका के तो नहीं उतार रहे ना, उसकी हिफाजत अलग, उसको कार्बन पे पका के सब दे रहे होते, तो ये बच्चों की अच्छी ग़िज़ा है, मगर इस मौसम में बिल्कुल भी नहीं। फिर भी अगर आप बाज लोग ना, देखिए हम लोग कहते हैं जो लेज बनाता है ना वो आपके अंदर, नेचुरोपैथी कहते हैं, जो लेज बनाता है वो आपके अंदर लेज जरूर बनाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, चावल लेज बनाता है, नेचुरोपैथी में मना करते कि चावल अगर सीना ठंडा है तो नहीं खाएं। जैसे भिंडी भी हो गई, भिंडी भी नहीं खाएं, वो अपना अरवी भी नहीं खाएं, केला नहीं खाएं,
ठीक है। अच्छा, खाने के लिए क्या कहते हैं, बच्चों के लिए अच्छी ग़िज़ा होती है नाशपाती। दूध तो मना करते हैं, दूध बहुत ज़्यादा रेशा हो। देखिए, अगर दूध में आप अंडा डाल दें, लौंग डाल दें, तो प्रोटीन का वो सोर्स है आपका, उसको बदल दें, उसका ना मतलब कि उसकी तासीर बदल दें, ठीक है। और बच्चों को एक बात और मैं माओं को कहूंगी कि हमारे यहाँ ये होता है कि बना के रख देते हैं और फिर बच्चों को खिलाते। अव्वल तो आप इम्यूनिटी और जहन अच्छा करना है तो हमेशा घर का बना हुआ दें, सही है। आप प्रिजर्वेटिव्स चीजें ना दें, ठीक है। और दूसरा ये कि नीम गरम बच्चों को खाना और दूध देना चाहिए। नीम गरम का मतलब ये नहीं कि जल रहा और दे दें और बच्चों का मुंह पका के बोले। डॉक्टर बिल्किस ने कहा था खुदारा जरा सही नहीं, निलाने के लिए भी आपने देखना है चेक तो करते हैं, कोनी निलाने के लिए भी देखना है, गरम पानी तो कोनी डाल के देखें। अगर आपका ये गरम हो रहा है तो नहीं, और दूध वगैरह दे रहे हैं तो चेक करें यहाँ पे आपको गरम लग रहा है नहीं, ठीक है। ये चीजें ये एहतियात करें तो इंशाल्लाह इससे फर्क पड़ेगा। एक जबरदस्त बूटी है खांसी के लिए, बड़ों को हो जाती है, बच्चों को हो जाती है, और वो वाली डॉगी वाली खांसी जो जाती ही नहीं है और पसलियां खत्म हो जाती हैं। खांस के मेरे पास बुजुर्ग रोते हुए आते हैं कि हमारी पसलियां खत्म हो गई, ठीक है। उनके लिए है काकड़ सिंगी। इसको काकड़ सिंगी इसलिए कहते हैं, देखिए आप इसकी शक्ल देखेंगे ना, सींग जैसी बनी हुई होती है, ठीक है, सींग जैसी बनी हुई होती है। अच्छा, जब कोई लोग इनको तोड़ते हैं तो कहते हैं इसके अंदर है ना फंगस है, ये कुछ भी नहीं, वो इसका पार्ट होता है। अच्छा, ठीक है, सही है, वो इसका पार्ट होता है, कुछ नहीं होता। आपने क्या करना है, काकड़ सिंगी को आपने भून लेना है, थोड़ा सा भूनना है, जलाना नहीं है। कुछ लोग इसको इतना भून लेंगे कि फिर ये काला हो जाएगा तो इसकी इफादत आपको नहीं। की बात है, ऑलरेडी काला है तो सोचिए चढ़ के कितना काला हो जा रहा है। ठीक है, आपने काकड़ सिंगी, लौंग और शक्कर तगाल, सफेद कलर का आता है, ये तीनों चीजों को जो ना अच्छी तरह भून लें। भूनने के बाद इसको पीस लें। पीसने के बाद इसको शहद में मिक्स करके आप इसको चटाएं। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और देखिए, लौंग आपने कहा था ना कि लौंग में इफादत, लौंग किस चीज के लिए, बाल सर के जा रहे होते हैं लौंग का तेल, जिस्म में दर्द हो रहा होता है लौंग का तेल, दांत में दर्द हो रहा होता है तो लौंग का तेल, पेट में भी, आपको मैं बताऊं IBS के लिए भी लौंग बहुत अच्छी है। जिनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, इरिटेबल बाउलिंग सिंड्रोम है, वो भी अगर 2 लौंग 7 दिन तक सुबह खाएंगे उनको बहुत फर्क पड़ेगा। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फलों में और उसमें हर्ब्स में सबसे अच्छी चीज है सीबकथॉर्न। सीबकथॉर्न वाहिद फल है जिसमें B12 है, वरना B12 आपको बड़े के गोश्त में मिलता है। और विटामिन C आंवला से 80% ज्यादा है। तो सीबकथॉर्न अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्लेस्ड है कि पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरिया में है, कोई भी जाने वाला आप मंगा सकते हैं, अब तो पेजेस बने हुए वहां मिल सकते हैं, तो आप वो लेके वो पाउडर जरूर इस्तेमाल करें। एंटी एजिंग के लिए, शुगर पेशेंट के लिए, इम्यूनिटी बूस्टर है, बच्चों को आराम से दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप बच्चों को जो है, होता है ना कि कुछ चीज देना है कुछ चीज नहीं देना है, वो सौर है। जैसे लेमन विटामिन C से भरपूर है, लेकिन अगर हम लेमन जूस बच्चों को देंगे तो खराश हो जाएगा। इसके साथ ये सारे मसाइल नहीं होंगे, तो आप ये आराम से दे सकते हैं। नहीं तो इसका ऑयल फ्यू ड्रॉप्स यानी 2 से 3 कतरे दूध में डाल के बच्चों को लाजमी दें। कि अक्सर बच्चों के बारे में कहा जाता है, जब बच्चों का जो गला ख़राब होता है, जब बच्चों के सीना बहुत जकड़ा जाता है, तो कुछ डॉक्टर्स जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं वो कहते हैं बच्चों को आप बजाय कि नेबुलाइज करें, वो कहते हैं बच्चों को स्टीम देना ज़्यादा बेहतर है डॉक्टर साहब। और जैसे बड़ों के बारे में भी लोग कहते हैं कि जी कि आप नेबुलाइज करें, तो लोग कहते हैं नहीं नेबुलाइज नहीं, आप स्टीम जो है, आपको डॉक्टर्स जो है वो स्टीम को भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आप क्या प्रेफर करते हैं? देखिए, पहले तो समझना ये होगा कि जिस बच्चा या बड़ा उसको कोई ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ ना हो, यानी अस्थमा ना हो, कोई एलर्जिक सिम्टम्स ना हो जिसके एयरवेज ब्रोंकोस्पाज्म में हो, उस कंडीशन में फिर नेबुलाइजेशंस की अफादियत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो ब्रोंकोडायलेटर हैं, उसको सांस की नालियों को खोल के रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सिक्रीशंस को यानी थिन आउट करना, उनको निकालना, आपकी एयरवेज को इम्यूडिफाई करना, उस हवाले से, और थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट भी होता है। तो ये इस चीज़ के लिए हम भी स्टीम इनहेलेशन की बात करते हैं, लेकिन वही बात है कि केस टू केस, अगर कोई सीओपीडियन है, कोई एस्थमेटिक है, बिल्कुल वीजिंग विसलिंग साउंड्स आ रही हैं, सीना बज रहा है,
तो हम ज़ाहिर है हम स्टीम से ज़्यादा जो प्रीफर करेंगे वो हम नेबुलाइजेशंस करेंगे। और नेबुलाइजेशंस में वो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, प्राट्रोपियम होता है, साल्बुटामोल होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रोंकोडायलेटर्स आते हैं, वो देते हैं। लेकिन अगर सिक्रीशंस फंस रही हैं, नाक बिल्कुल स्टफ़ी हुआ है तो और गला भी ख़राब है, उसके लिए भी स्टीम आप दे सकते हैं। याद रखें कि हमारी एक तो सर्दियों में जो वायरल इन्फेक्शंस हैं उनके लगने के चांसेस का जो ज़्यादा होना है, उसका एक रीज़न ये है कि हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो सीलिया होते हैं, जो कि हमारे नेचुरल जो हमारी एक फोर्स होती है जो कि आपके जो भी इरिटेंट्स आते हैं उनको क्लियर करते हैं, उनकी मूवमेंट भी वो डिप्रेस हो जाती है। तो एक तो अगर हम स्टीम देंगे और थोड़ा सा उसकी वजह से थोड़ा सा ह्यूमिडिफाई हो जाते हैं तो उसके फंक्शंस भी बेहतर हो सकते हैं। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएंगे, देखिए आप लोगों के पास लोग आते हैं क्योंकि आप वायरल इन्फेक्शन से बहुत वो देख रही होती हैं, आप इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, आप ये एग्जैक्टली अब सांस सारे सबका देख रहे होते हैं। ये जो हमारे लोग मास्क लगाते हैं, ये क्या मसला है? ये मुंह पे लगा लेते हैं, इनको लगता है कि नाक बहुत स्ट्रांग है। नाक पे मास्क लोग क्यों नहीं पहनते? डॉक्टर साहब मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, आप लोग डांटते तो होंगे ना अपने पेशेंट्स को? बिल्कुल। वैसे आपको देख के लगता नहीं आप डांटते होंगे। आप डांटते होंगे? नहीं, हम ज़रूर तलकीन करते हैं, उनको बताते हैं। हमारे पास भी आते हैं, कोविड के दिनों में भी आ रहे थे, यहाँ पे लगा हुआ है। हाँ, और यहाँ पे ब्लैक हेड्स हो जाएंगे। मुंह को और चिन को बचा रहे थे लोग मास्क को। नहीं, ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है और हम उनको हर बार तलकीन करते हैं। बाकायदा डांटना शायद कभी डांटा हो, लेकिन ये कि हम उनको ज़रूर ताकीद करते हैं कि ये उसको जो है अपने नाक को भी कवर करना ज़रूरी होता है। क्योंकि एक चीज़ है, आप यहाँ से सांस ले रहे हैं, आप जब आप यहाँ पे लगाते हैं तो सांस भी यहाँ से नहीं ले रहे होते, नाक से ले रहे होते, तो वो जो इरिटेंट है, वो जो डस्ट है, वो जो फ्यूम है या जो स्मोक है, वो तो जा रही होती है। तो और दूसरा ये, अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो उसके ज़रिए भी बाहर आप फैला भी रहे होते हैं। डॉक्टर साहब आप कपड़े का मास्क भी, क्योंकि जो कपड़े का मास्क है तो बहुत जल्दी कंटेमिनेट हो जाता है। हाँ, ये क्योंकि लोग जैसे कपड़ों का, लोगों ने जब आया था कोविड के टाइम में, ये फैशन आ गया था कपड़े का मास्क, लोगों ने अपने नाम लिखवाए हुए, इनिशियल्स लिखवाए हुए, लेकिन जब उसमें आप सांस ले रहे हैं वो बार बार कंटेमिनेट हो रहा है। मैं तो दूसरे मास्क भी लोगों को देखा था, लोग घर आते थे वो मास्क जैसे अपने दुपट्टे के साथ वो मास्क भी लटका होता था, वापस जाते हुए फिर वही मास्क लगा के बाहर। जहाँ तक मास्क का ताल्लुक है, N95 आता है। जी। अब KN95 भी आ गया है। N95 बहुत ही स्टैंडर्ड होता है, वो खास करके एयरबॉर्न पे जो प्रिकॉशंस के लिए साहिबा बैठी हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है TB वगैरह के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो उसी का होगा, लेकिन वो थोड़ा सा ज़ाहिर है उसका महंगा भी है, आपको आसानी से मिलता भी नहीं है। जो नॉर्मल जो सर्जिकल मास्क है, अगर वो भी पहने ना तो तब भी बहुत ही आजकल जो साफ नज़ला जुकाम है वो ड्रॉपलेट होता है। ड्रॉप का मतलब होता है वो 6 फीट के अंदर आपका नज़ला आपने छींका, वो गिर गया। ठीक है, जो TB वगैरह होते हैं वो हवा में तैर रहे होते हैं, उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होती है N95। लेकिन मास्क पहनने की कुछ शरायत है, साफ सुथरा पहने, बार बार उसको ऊपर नीचे ना करें, अच्छे से सील बनाए नाक से लेके इधर तक, और ज़रूरत के तहत पहने। अगर आपके घर में कोई बीमार है, जैसे कि आजकल मेरे बच्चों की स्कूल में जो बच्चे बीमार हैं तो दे गो आउट एंड दे वेयर अ मास्क, लेकिन अपनी हिफाजत के लिए भी, दूसरों की हिफाजत के लिए। डॉक्टर साहब मैंने अक्सर लोगों को देखा बात करते हुए मास्क उतार देते हैं। अच्छा, वो मैं कह ये रही थी तो ताकि आपके मुंह पे सारे ड्रॉपलेट्स आए। तो ये अक्सर लोगों को देखा कि लोग ये भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और अच्छा सही तरीके से तो वो हिफाजत है, लेकिन अगर आपने गंदा मास्क पहना, उसकी सही केयर नहीं की, तो आपके लिए वबाले जान, एलर्जीज बढ़ जाती हैं। सो आपके लिए वो फायदे की बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। मास्क की लाइफ क्या होती है वैसे? जब मास्क गंदा हो जाए, डर्टी हो जाए, यू हैव टू थ्रो इट। हाँ, तो ये जो अक्सर मैं लोगों को देख रही होती है कि जो लोग तकरीबन हफ्ता एक मास्क चलाते हैं। और बहुत अच्छी बात की, कपड़े का मास्क डज नॉट प्रोवाइड। ये तो देखिए एक साइंटिफिक बैरियर होता है। इस N95 का मतलब होता है 95% फिल्ट्रेशन, इसलिए उसका नाम N95 रखा गया है। जो सर्जिकल मास्क भी होता है, जो ब्लू कलर का हम देखते हैं, उसमें भी खास पेपर होता है जो कि पार्टिकल्स क्लियर करता है। कपड़ा इज नॉट, इट्स अ फैब्रिक। वो फैशन तो हो सकता है, बट इट्स नॉट मेडिकली। और अगर वो कंटामिनेटेड हो तो जब आप उसी में से इतनी चीजें दोबारा से सूंघ के वो कर लेंगे, और उसी के थ्रू, क्योंकि आप सांस ले रहे हैं, तो वही कंटामिनेशन के थ्रू जो आप एयर आ रही होगी, सोचे इससे आपका क्या बेड़ा गर्क करना है। तो आज की में यखनी कितनी इंपॉर्टेंट, में जाते जाते यखनी पे भी जरा प्लीज। यखनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा देखिए, मतलब मैं हमेशा कहती हूँ चिकन की ना इस्तेमाल करें। चिकन फायदेमंद है, लेकिन वो फार्मी चिकन का कोई फायदा नहीं है। हाँ। वो सारे हार्मोन्स और केमिकल्स, तो खुद बीमार कमजोर बैठे, उसका जो अर्क है वो क्या आपको फायदा पहुंचाएगा। हड्डी गुड्डी का शोरबा कहते हैं, हड्डियों का शोरबा है, बहुत अच्छा है, ज़रूर इस्तेमाल करें। सही। आप डॉक्टर जी देखिए,
जो हड्डी गुड्डी का जो है, पायों का जो शोरबा होता है, उसको भूने ना, उसको 12 घंटे के लिए हल्की आंच पे पकाएं ताकि उसके पूरे कोलेजन, देखिए 100 ग्राम्स में 48% कोलेजन होता है। फिर विटामिन विटामिन डी भी होता है, विटामिन ई भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए जो फैट सोल्यूबल है वो सारी आपको मिल जाती है। फिर आपका कोलेजन अच्छा होता है। जाहिर सी बात है, लोग इसलिए यखनी पिए कि कोलेजन अच्छा होगा, लेकिन उसको भून के ना पिए। थोड़ा सा आपने डालना है अदरक, लहसुन, हल्दी और गरम मसाले डालना है तो थोड़े से, लेस इज मोर, और बस इसको चढ़ाएं और जो इसका सफ़ेद जो वो निकलता है यखनी, वो पिए। उसको अगर आप रखेंगे ना तो क्या होगा कि उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी मोटी सी चिकनी। जी जी। जो चिकनी लेयर है वो आपके लिए नहीं है, और वो तभी हम हटा भी देते हैं। उसको आप बिल्कुल हटाएं। जो पानी में डिसॉल्व हो गया है ना कोलेजन, वो ठीक है, वो आपके ब्लड में भी होगा। आप वो जो चिकनी लेयर पी लेते हैं वो आप कोलेस्ट्रॉल ले रहे होते हैं, जो एब्जॉर्प्शन नहीं है। बिल्कुल जी। और वही आपके लिए एक तरीके से मैं बताऊं कि अगर आप वजन कम भी करना चाहते हैं तो डैट इज आपके लिए निरी जहर है। क्योंकि अक्सर हम कहते हैं जी हड्डी गुड्डी के सालन के वाले से बात होती है तो हमें होता है हमारा वेट बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं, वो एक्चुअली बहुत अच्छा होता है। बस ये कि अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें, मास्क पहने, और खुदा के लिए दोबारा से हाथ जोड़ के कहती हूँ, सेल्फ मेडिकेशन आपके लिए जहर है।